स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जमन सर यूपी 45 में। आज हम कक्षा 10वीं मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न 1 और 2 कर चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स उसको नहीं किए हुए हैं तो आप लोग जाकर उसको जरूर देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? HCF और LCM किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 21। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 2 नंबर दिया रहता था और यहाँ पर कितना नंबर है? 3 नंबर है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इसको भी वैसे ही करेंगे। चलिए ले लेते हैं, यहां पर लिखेंगे हल। पहला नंबर हम ले लेते हैं, क्या दिया गया है? 12। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या है, लास्ट वाला नंबर देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर 2 है तो किससे जाएगा? 2 से ले जाते हैं। 2 छक 12, अब 6 है, फिर 2 से जा रहा है, 2 तिहाई 6, अब किससे जाएगा? 3 से, 3 करने में 3, अब क्या है? 15 है, 3 से जा रहा है, 3 पचे 15, 5 से जा रहा है, 5 करने में 5, क्या बचा? 21, 21 को ले जाएंगे 3 से, 3 के पहाड़े में आता है, 3 सते 21, 7 से जाएगा, 7 करने में 7। हम लिख लेंगे 12 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब 15 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब 21 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणे 7। अब हमें निकालना क्या है? HCF लिखेंगे यहां पर HCF, ब्रैकेट में लिख लेंगे मासा। अब इन तीनों नंबरों में यानी 12, 15 और 21 में जो भी नंबर कॉमन दिखेंगे वो क्या हो जाएगा? HCF। चलिए देखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 है, 3 गुणे 5, 3 गुणे 7, तो क्या है? यहां पर भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 क्या हो रहा है? कॉमन। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन। जब नंबर सेम एक जैसा मिल जाए तीनों में तो क्या हो जाता है? कॉमन। तो वही हमारा क्या हो जाता है? HCF। 3 क्या हो जाएगा? HCF। लासा यहां पर निकाल लेते हैं, लिखेंगे LCM यानी लासा। जो नंबर कॉमन है उसको हम लिखेंगे, 3 क्या है? कॉमन है। उसके बाद जो नंबर बचेगा उसका गुणा कर देंगे। ऊपर है 2 गुणे 2, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे, अब क्या बच रहा है? 5 यहां बच रहा है, गुणे, उसके बाद नीचे एकदम 7। अब इसका हम गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 आया। अब क्या बच रहा है? गुणे 7, तो 0 पहले हम यहां पर लिख लेंगे। बचा क्या? 6 का गुणा करेंगे अब 7 में, कितना हो जाएगा? 6 सते 42। यही क्या है? LCM। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17, 23 और 29। चलिए ले लेते हैं 17। अब यहां पर देखो 17 क्या है दोस्तों? 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही जाएगी। कर लेते हैं 17 करने में 17। अब ले लेते हैं 23, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 से ही जाएगा। 23 करने में 23, 29, 29 भी अभाज्य संख्या है तो 29 से ही कटेगी। क्या हो जाएगा? 29 करने में 29। अब कैसे लिखेंगे इसको? 17 बराबर 17, 23 बराबर 23, 29 बराबर 29। अब इसके गुणे हम 1 कर देंगे, 1 कर देंगे। 17 गुणे 1, 23 गुणे 1,
29 गुणे 1। दोस्तों कोई भी संख्या हो या चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसका गुणा 1 में करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है दोबारा से। अब क्या करेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे। क्या करना है, HCF निकालना है। चलिए यहां पर कर लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं इसका, यानी मासा। मासा कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या इन तीनों में कॉमन होगी वही मासा हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या है, 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1। तो यहाँ पर एक क्या है, तीनों में आ रहा है, तो एक क्या हो गया, कॉमन, इसलिए ये हमारा मासा हो गया एक। अब एलसीएम इसका निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम यानी लाशा। दोस्तों जब भी किसी भी संख्या का मासा 1 आ जाए तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर दी गई है उसका हम गुणा कर देंगे। एक बार और, जब भी किसी भी संख्या का मासा अगर 1 आ जाए तो जो संख्या यहाँ पर है उसका हम गुणा कर देंगे। चलिए कर देते हैं, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं, 17 का गुणा करना है 23 में, हो गया 3 सते 21 के 1, हासिल आया 2, 3 एकन्ने 3 2 5 हो गया, 2 सते 14 के 4, हासिल आया 1, 2 एकन्ने 2 1 3, कितना हो जाएगा 1 5 4 9 और 1 3, तो आ गया 391। गुणे में क्या है 29। अब 391 का गुणा करना है 29 में। अब यहां पर हम करते हैं 391 को 29 में गुणा कर देते हैं, 9 एकन्ने में 9, 9 9 81 के 1, हासिल आया 8, 9 3 27 और 8 ऐड कर देंगे हो जाएगा 35। अब 2 का 1 में करेंगे, 2 एकन्ने में 2, 2 9 18 के 8, हासिल आया 1, 2 3 6 7। अब इसको जोड़ देंगे, 9 ये 3 हो गया, 8 5 13 3, हासिल आया 1, 7 3 10 1 11। तो कितना आ गया 11,339। ये क्या है, लासा है, यही लासा है। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है 8 9 और 25। ले जाते हैं 8 को, 2 से पहले ले जाएंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एकन्ने में 2। अब 9 को ले जाते हैं, किससे जाएगा 3 से जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने में 3। अब क्या बचा 25। 25 किससे जाएगा, 2 के पहाड़े में नहीं आता 25, 3 के भी पहाड़े में नहीं आता और 4 के भी पहाड़े में नहीं आता, सीधा सीधा 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए 5 से इसको ले जाएंगे। 5वां में 25, 5 बचा, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 एकन्ने में 5। इसको कैसे लिखेंगे, हो जाएगा 8 बराबर 2 कितनी बार आया है 1 2 3, 3 बार 2 आया है, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 9 को कैसे लिखेंगे, 9 बराबर 3 गुणे 3, क्या हो जाएगा 3 गुणे 3। 25 को कैसे लिखेंगे, 25 बराबर 5 2 बार आया है, हो जाएगा 5 गुणे 5। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, गुणे में 1 कर लेंगे, गुणे 1, इसके भी गुणे 1, इसके भी गुणे 1। अब हमें क्या निकालना है, HCF यानी मासा। चलिए निकालते हैं HCF यानी मासा। कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या इन तीनों में कॉमन मिलेगी वही मासा हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन है कि नहीं। 2 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 3 गुणे 1, 5 गुणे 5 गुणे 1। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, एक इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एक तीनों ही संख्या में क्या है कॉमन है। तो एक क्या हो जाएगा हमारा मासा हो जाएगा। एक क्या हो गया
मासा। अभी मैंने बताया है दोस्तों एलसीएम कैसे निकालेंगे। जब भी मासा एक आ जाए, किसी भी संख्या का जब भी मासा एक आ जाए तो लासा में क्या करेंगे, नंबर का हम गुणा कर देंगे, यानी संख्या का गुणा कर देंगे। चलिए निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी लासा बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 25। ये क्या हो गया, 8 9 72 गुणे 25। इसको अब हम क्या करेंगे, साइड में गुणा करेंगे। 72 गुणे 25 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल है 1, 5 सते 35, 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 36, 2 दूना 4, 2 सते 14, कितना हो जाएगा 0 6 4 10 हासिल है 1, 4 3 7 1 8, 1 हो गया। तो कितना आ गया है लासा, 1800। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।